जय सिया राम। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सावन माह सोमवार व्रत का उद्यापन कैसे करें और सावन माह का उद्यापन कैसे करें। सावन माह सोमवार उद्यापन की विधि क्या है, उसका नियम क्या है और सावन माह का उद्यापन कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, उसका नियम क्या है। संपूर्ण जानकारी सावन माह सोमवार और सावन माह की उद्यापन की इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिए, सावन माह सोमवार का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। सावन माह को पावन, पुनीत और पवित्र माह कहा गया है। यह भगवान महादेव जी को समर्पित होता है। सावन माह में जितने भी सोमवार पड़े, चाहे 4 पड़े या 5, उन सभी का व्रत करना चाहिए। और जब आखिरी सोमवार पड़े, उसमें व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जो लोग सावन माह का नियम अपनाते हैं, उन्हें सावन माह के आखिरी में अर्थात पूर्णिमा को उसका उद्यापन करना चाहिए। जैसे कोई व्रत हम उठाते हैं और समापन करते हैं, वैसे ही उद्यापन करने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, अधिक लाभ प्राप्त होता है। इस बार 2025 में सावन माह का शुभारंभ शुक्रवार 11 जुलाई से हुआ है। इसमें 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार 14 जुलाई को, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को, तीसरा सोमवार 28 जुलाई को और चौथा यानी आखिरी सोमवार 4 अगस्त को पड़ेगा। चारों सोमवार का व्रत अक्सर माताएं, बहनें और भाई लोग करते हैं, तन मन और श्रद्धा भक्ति के साथ, जैसे जिससे बन पड़ता है। अक्सर लोग, चाहे महिला हो या पुरुष, सावन सोमवार का व्रत करते हैं। ऐसे बहुत से साधक हैं जो पूरे सावन माह का नियम करते हैं। अब सावन माह समापन की ओर है। अब क्या करना चाहिए? कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि उद्यापन करना जरूरी होता है या व्रत रखकर छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब हम कोई व्रत करते हैं तो उसका समापन अवश्य करना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो यदि आप सावन का व्रत कर रहे हैं तो उसका उद्यापन जरूर करें। यदि सावन माह का नियम कर रहे हैं तो भी उसका उद्यापन जरूर करें। कैसे करें? बहुत ही सहज और सुलभ विधि है, ध्यान से समझिए। जैसे आपने सावन सोमवार का व्रत उठाया है, वैसे ही अपने हाथों से अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको उद्यापन भी करना चाहिए। इस वर्ष 2025 में सावन का आखिरी सोमवार 4 अगस्त को पड़ेगा। जो लोग सोमवार का व्रत कर रहे हैं, उन्हें 4 अगस्त को ही उद्यापन करना चाहिए। अब उद्यापन कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिए। जैसे आप प्रतिदिन पूजन करते हैं, चाहे घर में या मंदिर में, वहीं पर आपको उद्यापन भी करना है। अगर घर में भगवान शंकर जी की फोटो, प्रतिमा या शिवलिंग है, वहीं पूजन करें। अगर मंदिर जाते हैं तो वहीं करें। अब जैसे पूजन करते हैं, वैसे ही इस दिन व्रत रखें, पूजा करें। बस इसमें कुछ सामग्री और भाव जोड़ने होते हैं। जैसे भगवान महादेव जी के लिए वस्त्र में आप सामर्थ्य अनुसार धोती, कुर्ता, गमछा या केवल रुमाल भी ले सकते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। साथ में सीधा, जैसे दाल, चावल, आटा, कुछ दक्षिणा, सफेद चीजों का दान, जैसे दूध, चीनी, चावल, कुछ मीठा, 50 ग्राम, 100 ग्राम, जितना आपकी सामर्थ्य हो। एक वस्त्र हो गया, कुछ फल, कुछ मीठा, सीधा खुराक, दक्षिणा। अब पूजन के बाद भगवान के सामने सारी सामग्री हाथ में लेकर प्रार्थना करें। हे भगवान, हमने आपका सावन सोमवार का संपूर्ण व्रत किया है। जैसे आपने हमारी रक्षा की है,
कृपा कर सदैव अपनी अनुकंपा बनाए रखें। भगवान को स्पर्श कराकर सारी सामग्री किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान करें। अगर मंदिर में कर रहे हैं तो वहीं शिवलिंग को स्पर्श कराकर पंडित जी या ब्राह्मण को दान दें। जो महिलाएं हैं वो माता पार्वती जी के लिए वस्त्र और श्रृंगार सामग्री रखें। वस्त्र में साड़ी, साया, ब्लाउज यदि न हो तो एक चुनरी या दुपट्टा भी चलेगा। श्रृंगार सामग्री बिंदी, सिंदूर, कंघी, चूड़ी ये सब लें। आजकल जो 100 से 150 के डब्बे आते हैं, कृपया वो न लें। आप एक एक चीज अपनी श्रद्धा से खरीदें। माता जी को स्पर्श कराकर दान करें। पुरुष लोग भगवान शंकर जी के लिए वस्त्र रखें, गमछा, रुमाल, जो भी हो। जो लोग सावन का पूरा नियम कर रहे हैं उनका उद्यापन 9 अगस्त 2025 शनिवार को होगा। पूर्णिमा को पूजा करके वही सारी सामग्री भगवान को अर्पण करनी है। प्रार्थना करें, हे भगवान, इस बार हमने आपका संपूर्ण सावन माह का नियम अपनाया है। आपने कृपा की, यह माह शुभता से संपन्न हुआ। ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखें। फिर सारी सामग्री दान करें। घर में करें तो भगवान के चित्र के सामने रखें और सुपात्र को दान दें। महिलाएं भी माता पार्वती के लिए श्रृंगार सामग्री और वस्त्र लेकर उद्यापन करें। कई लोगों का प्रश्न है, क्या उद्यापन आवश्यक है? हाँ, अवश्य है, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। भगवान भाव के भूखे हैं। जैसे जिसकी श्रद्धा वैसा करें, लेकिन जरूर करें। अगर जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें। कुछ समझ में न आया हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। धन्यवाद।